Good morning plus 2 commerce. Today we will learn prospectus. Beta prospectus means an invitation to the public for the subscription of its share or debenture. प्रोस्पेक्टस का मतलब ये होता है कि हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कोई भी शेयर्स या डिबेंचर खरीदने के लिए। ये लिखा है बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 में। Thereafter we can start the business. Commencement of business. It is compulsory for a company to receive the certificate for commencement of business. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी भी कंपनी को सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। विदाउट दिस सर्टिफिकेट, बिना सर्टिफिकेट के कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस। कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। फॉलोइंग कंडीशन आर कंपल्सरी टू फुलफिल। ये वो कंडीशन है जिसको आपने फुलफिल करना होता है। कंपनी हैज बीन फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से एक फाइल रजिस्टर्ड करानी पड़ती है जिसमें प्रोस्पेक्टस के अंदर जो कुछ भी दिया है वो मेंशन होता है। और ध्यान रहे, अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है तो उसकी जगह लाई ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको दखल कराना पड़ता है। कंपनी शुड डिक्लेयर, कंपनी को ये डिक्लेयर करना चाहिए कि शेयर्स पेबल इन कैश आर अलॉटेड विद द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कि जो शेयर आपने अलॉट किए हैं क्या उसमें आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख के शेयर इशूड किए थे तो क्या आप 9 लाख रुपए यानी 90% ऑफ इट्स वैल्यू गेट कर चुके हैं या नहीं। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू द कंपनी। हर एक जो जितने भी आपके कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स को ले लिया है या नहीं। उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो फुलफिल्ड हो चुका है या नहीं। यानी जब भी कोई कंपनी न्यू एस्टेब्लिश्ड होती है तो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी होता है कि कितने शेयर जो हैं वो डायरेक्टर्स ने खरीदे हैं। इट विल बी सर्टिफाइड बाय द डायरेक्टर। ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा वो डायरेक्टर के द्वारा सर्टिफाइड होंगी और कंपनी के द्वारा सर्टिफाइड होगी, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा सर्टिफाइड होगी। और उसमें बताया जाएगा कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, कि जितनी भी रिक्वायरमेंट थी कंपनीज एक्ट के अंदर वो पूरी कर ली गई है या नहीं। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नो अलॉटमेंट शैल बी मेड ऑफ एनी शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कोई भी अलॉटमेंट शेयर कैपिटल से रिलेटेड पब्लिक को नहीं ऑफर की जाएगी जब तक कि अनलेस द अमाउंट इन द प्रोस्पेक्टस, जब तक कि प्रोस्पेक्टस में जो अमाउंट दिया गया है वो फुलफिल नहीं हो जाता, क्योंकि वो आपका मिनिमम अमाउंट है। विच इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की राय को माने, मस्ट बी रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो वो ये कहते हैं कि आपको अपनी शेयर कैपिटल इकट्ठा करने के लिए इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, आपको बिजनेस की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको पूरा करना होता है। क्या क्या करना होता है। टू बाय द असेट्स ऑफ कंपनी, हमें कंपनी की असेट्स भी खरीदनी होती है। टू मीट द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें बिजनेस में हम जब कंपनी चला रहे हैं तो हमें बहुत सारी जो है वो प्राथमिक खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। टू पे द मनी बोरोड, अगर कंपनी ने कोई लोन ले रखा है तो उससे रिलेटेड भी हमें ब्याज वगैरह देना पड़ता है। हमारे पास वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है और हमारे पास टू मीट द अदर एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, और बहुत सारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसको बताया नहीं जा सकता। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%, यदि कोई भी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को गेट नहीं करती है जो कि 90% ऑफ इट्स वैल्यू होता है, ऑन द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू, जब से इशूड जो डेट थी वहां से लेकर के क्लोज होने तक, यदि मान लीजिए फर्स्ट जो आपकी चीज़ थी वो थी आपकी एप्लीकेशन और लास्ट बिट आपकी सेकंड कॉल होती है, तो इनके बीच की जो ड्यू डेट थी
उनमें आपको 90% रिसीव होना ज़रूरी है। और इफ द सब्सक्रिप्शन लेवल फॉल्स 90%, यदि आप 90% आप इशूड नहीं कर पाते हैं, द कंपनी सेल फॉरफिट रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन, तो कंपनी जो है वो सारे का सारा जितना भी सब्सक्रिप्शन है वो वापस कर देगी। इफ देयर इज ए डिले, यदि डिले होता है तो कंपनी को अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पेड करना होता है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 15%। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी की। स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट, स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कि आप सभी जानते हैं कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। एक कंपनी डज नॉट हैव इट्स ऑन कैपिटल, कंपनी के पास अपनी खुद की कोई कैपिटल नहीं होती। इट इज़ रेज्ड बाय द शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स के द्वारा ली जाती है। बाय सब्सक्राइबिंग टू द शेयर ऑफ द कंपनीज, कंपनी अपने शेयर को बेच करके ये पैसा इकट्ठा करती है। शेयर कैपिटल इज दैट मनी, शेयर कैपिटल वो पैसा है विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर से इकट्ठा की जाती है। जैसे ऑथराइज कैपिटल, इसके दूसरे नाम है बेटा आपके रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल। दिस कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल क्लाउज, ये जो कैपिटल होती है ये कैपिटल क्लाउज के अंदर होती है ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, जहां कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, और एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी जो होती है कैन इशू शेयर, अपने शेयर इशूड कर सकती है। कंपनी कैन इशू शेयर फुली, कंपनी पूरी तौर पर या पार्शली तौर पर इशूड कर सकती है। और जो पैसा होना चाहिए वो डेनोमिनेशन में होना चाहिए, जैसे डेनोमिनेशन का मतलब है पूरा, जैसे जो 10 से डिविजिबल हो, 10 हो गया बेटा आपका, 50 हो गया, 100 हो गया, 20 हो गया। इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल इज द टोटल ऑफ द शेयर कैपिटल इशूड टू द शेयर होल्डर्स। इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो शेयर होल्डर को इशू की गई है। दिस में बी इक्वल और लेस, ये कम हो सकती है, बराबर हो सकती है ऑथराइज कैपिटल की, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक, जो पब्लिक को ऑफर्ड किया गया, इंक्लूडिंग द शेयर ऑफर्ड टू द वेंडर, इसके अंदर वो शेयर भी इंक्लूड है जो हम अपने वेंडर्स को बेचते हैं कोई चीज़ उनसे खरीदने के लिए। फॉर सब्सक्रिप्शन अदर देन कैश भी शामिल है, बोनस शेयर भी शामिल है। सम पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल में भी कैप, कुछ जो पार्ट है वो ऑथराइज कैपिटल का बचा करके रखा जाता है विद इन द कंपनी विच कैन बी ऑफर्ड लेटर, जिसको कंपनी बाद में भी कर सकती है, और उसका नाम है अनइश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द इश्यूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जो पब्लिक को सब्सक्राइब की गई है। और दिस में भी इक्वल और लेसर देन, ये भी बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती शेयर कैपिटल से। एज देयर में बी कैपिटल विच नो एप्लीकेशन हैव रिसीव्ड येट। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच शेयर होल्डर विल पे द कंपनी ऑन द शेयर अलॉटेड टू देम। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है, जिसमें कोई भी शेयर होल्डर से जितना पैसा मांगा जाता है उतना उसे पेड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 20, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई शेयर वैल्यू किसी की 20 है एंड द कंपनी हैज कॉल्ड अप ओनली 16 पर शेयर, और कंपनी ने 16 रुपये पर शेयर पैसा मांगा है, इन सच केस द कॉल्ड अप कैपिटल, तो इस केस में कॉल्ड अप कैपिटल जो होगी वो 16 होगी और अनकॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी 4। पेड अप कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है शेयर कैपिटल का विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर के द्वारा पेड किया जाता है। पेड अप कैपिटल में भी इक्वल और लेस देन द कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। एज द पेमेंट मे बी इन एरियर्स, पेमेंट जो होता है वो कई बार इसमें एरियर में रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 रुपये मांगे तो हो सकता है कि जो लोग हैं वो 6 ही रुपीज़ पेड करें,
तो 4 रुपीज़ जो है वो अनपेड कैपिटल के रहेंगे, और जिसको आप कॉल सिनेरियर कहेंगे। इन सिंपल वर्ड इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, और ये वो एक्चुअल अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर के द्वारा पेड किया गया।